अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, और इस चैप्टर की हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सॉल्वेबिलिटी कवर किया था, और आज हम लोग कवर कर स्टार्ट करने वाले हैं वेपर प्रेशर। वी विल ट्राई टू कवर होल टॉपिक लाइन बाय लाइन। ओके बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से सभी यस बोलो अगर सभी को क्लियर आवाज आ रही है और सुनाई दे रहा है। जल्दी से बेहतरीन तरीके से, मतलब आवाज आ रही हो, दिख रहा है क्लियर, जल्दी से। अरे जल्दी। कसम से यस बोलने में भी टाइम लगा ले तो जैसे उसके पैसे लग रहे हैं। हाँ चलो आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई आपको? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो, उन्हें लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल, आगे कोई दिक्कत है ही नहीं है। मतलब जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड, वो लिक्विड सॉल्यूशन। तो वही लिखा है, पहली लाइन लिखी है, लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूट कैन बी, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। कहने का मतलब है लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और एक गैस इन लिक्विड। ये तीन टाइप के होते हैं। बोलो हाँ है ना? चलिए, अभी ये हम लोग सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड हम लोग सॉल्वेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ऑन लिक्विड। मतलब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लिक्विड का लिक्विड में और सॉलिड का लिक्विड में, ये दोनों सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने वाले नहीं है गैस को लिक्विड में। तो सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो या लिक्विड, इसमें एक या एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। वोलेटाइल का मतलब है जो ईजिली वेपर बना ले, जो ईजिली क्या बना ले? वेपर बना ले, उन्हें हम वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। मतलब अधिकतर केसेस में जो सॉल्वेंट वो क्या होगा? लिक्विड है इसमें, तो वही क्या होता है? वोलेटाइल। सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं, पर लिक्विड जो सॉल्वेंट है वो हमेशा वोलेटाइल होगा, ऐसा इनका कहना है लगभग। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो। बोलो हाँ ना? तो कह रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट हो। क्लियर है? हाँ। तो हम कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले? पहले पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड के बारे में, फिर पढ़ेंगे सॉलिड एंड लिक्विड। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। अगर आ गई तो हाँ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें। जल्दी से बोलो, जोरदार तरीके से, बेहतरीन। रुद्राक्ष भैया कह रहे हैं कि सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, जय बजरंग बली बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अरे आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल बेहतरीन। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर किया जिसमें दो लिक्विड हैं, और दोनों ही क्या है? वोलेटाइल। एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। डिनोट द टू कंपोनेंट 1 and 2। एक लिक्विड को 1 बोल दिया, मतलब सॉल्यूट को मान लो 1 बोल दिया, और सॉल्वेंट को क्या बोल दिया? 2। व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, एक बंद बर्तन में रख लिया। क्लियर है? मतलब बेटा ये है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। हाँ, इसके अंदर 1 वाला कंपोनेंट भी और दूसरा वाला कंपोनेंट भी है, बिल्कुल है। और उसको एवापोरेट किया, एंड इवेंचुअली इक्विलिब्रियम वुड बी स्टेब्लिश बिटवीन वेपर फेस एंड द लिक्विड फेस। मतलब एक क्लोज कंटेनर में एक सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? सॉल्यूशन, जिसमें क्या है? दोनों के दोनों लिक्विड हैं, और ये अपने आप एवापोरेट होगा। मतलब लिक्विड के पार्टिकल क्या बनाएंगे? वेपर।
इसमें फर्स्ट वाले के पार्टिकल भी हैं और दो वाले के पार्टिकल भी हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों के पार्टिकल हैं। तो जब एवापोरेशन होगा तो वन के पार्टिकल भी वेपर बनाएंगे और सेकंड के पार्टिकल भी क्या बनाएंगे, वेपर। बोलो हाँ है ना। तो वेपर में फर्स्ट वाला पार्टिकल भी आ जाएगा और सेकंड वाला पार्टिकल भी। बोलो हाँ है ना। हाँ, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन वेपर फेस एंड लिक्विड फेस। बेटा जहाँ लिक्विड भरा है, सॉल्यूशन भरा है, इस फेस को लिक्विड फेस बोलते हैं। और ऊपर क्या बन रही है, वेपर बन रही है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वेपर फेस। बिल्कुल। बट एक बात याद रखना, जब लिक्विड के पार्टिकल वेपर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं एवापोरेशन। क्या बोल रहे हैं बेटा, एवापोरेशन। और जो वेपर के पार्टिकल बनते हैं वो फिर से लिक्विड के सरफेस से टकरा के फिर से लिक्विड बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर है। स्टार्टिंग में एवापोरेशन की स्पीड क्या रहती है, ज़्यादा, मतलब पार्टिकल वेपर ज़्यादा बनाते हैं और लौट के कम आते हैं। बोलो हाँ है ना। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, एवापोरेशन की और कंडेंसेशन की। उसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ है ना। इक्विलिब्रियम समझ में आया। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब आपको लगेगा कि वेपर बनना बंद हो गया, पर ऐसा कभी नहीं होता। वेपर बनना बंद कभी नहीं होता। वेपर में पार्टिकल की संख्या, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल बढ़ना बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो जितने पार्टिकल वेपर बनेंगे वो फिर से टकरा के लिक्विड बन जाएंगे। मतलब दो पार्टिकल ने वेपर बनाए, तुरंत दो क्या आ गए, अंदर आ गए, फिर से लिक्विड बना लिए। आ गया कि नहीं आ गया? इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे हम एक बात एग्जांपल समझ लें कि एक क्लास में मान लो टाकीज में आप पिक्चर देखने जा रहे हो, उस पिक्चर हॉल में 100 सीटें हैं। अब वो 100 सीटें भर गई, तो अब भरने के बाद इसका मतलब नहीं है कि उस टाकीज में कोई जाएगा नहीं, जाएंगे, जितने जाएंगे उतने वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब 100 से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, पर जाना बंद नहीं होगा उसमें। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम पे वेपर के पार्टिकल बनते तो रहते हैं, पर जितने बनते हैं तुरंत वापस आ जाते हैं लिक्विड में। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। हाँ। तो लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल। तो वेपर के द्वारा, मतलब वेपर में किसके पार्टिकल है, 1 के और 2 के, तो 1 और 2 के पार्टिकल वेपर के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो टोटल मिलके कितना है, पी टोटल है। अच्छा, कैन है P1 एंड P2 विद द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आपको, जरा ध्यान से देखो। बेटा कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। देखो ये मान लो बेटा, ये मान लो ये है, इसके अंदर लिक्विड 1 के पार्टिकल हैं, 1 के पार्टिकल, ठीक है। ये लिक्विड, ये प्योर लिक्विड भरा है, प्योर लिक्विड 1। बोलो हाँ है ना। चलिए, तो बेटा यहाँ पे जो वेपर बनेगी सिर्फ किसकी बनेगी, 1 की। और यहाँ पे जो प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है। और दूसरे डब्बे में हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड 2, सिर्फ लिक्विड 2 भरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेपर बनेगी सिर्फ किसकी बनेगी, लिक्विड 2 की। तो इसकी लिक्विड 2 की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P02। अब हमने दोनों को मिला दिया, अब दोनों को मिला दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इस सॉल्यूशन के सरफेस में 1 के पार्टिकल भी हैं और 2 के पार्टिकल भी हैं, 1 लिक्विड के पार्टिकल और 2 लिक्विड के पार्टिकल। तो अब जो वेपर बनेगी 1 वाले पार्टिकल भी बनाएंगे और 2 वाले पार्टिकल भी बनाएंगे। बोलो हाँ है ना। तो अब जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 की वजह से भी होगा और 2 की वजह से, तो P टोटल। तो इसमें 1 का वेपर प्रेशर कितना होगा, P1, 2 का वेपर प्रेशर कितना होगा, P2। सर पहले तो P1 नॉट था, पर चेंज हो जाता है। जब कोई लिक्विड अकेला डब्बा में भरा हो तो उसका वेपर प्रेशर अलग होता है, पर जब वो किसी के साथ भरा हो तो उसका वेपर प्रेशर अलग होता है। बोलो हाँ है ना। आया कि नहीं आ गया? मतलब लिक्विड जब अकेला भरा था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, P1 नॉट। अब लिक्विड 2 के साथ भरा है तो कितना है, P1। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, या पार्शियल वेपर प्रेशर। जब लिक्विड किसी के साथ हो तो उसका वेपर प्रेशर पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन। बोलो हाँ है ना। और इस, अच्छा कोई बता सकते हैं ये कौन सा फेस है, ये बताओ, ये वाला कौन सा फेस है, ये वाला लिक्विड फेस या वेपर फेस, जल्दी बताओ कौन सा फेस है। हम जो एरो बना रहे हैं ये वाला कौन सा फेस है, और ये ऊपर वाला, नीचे वाला बताओ कौन सा फेस है। हाँ बिल्कुल, विशेष भैया कह रहे हैं अकेले में कुछ और, सबके साथ कुछ और। बिल्कुल, अकेले में अपनी ताकत ज़्यादा दिखा रहा है, सबके साथ आने पर अपनी ताकत कम दिखा रहा, तो इसको बोलते हैं लिक्विड फेस। बिल्कुल।
और ऊपर वाले को बोलते हैं वेपर फेस। चलो, तो लिक्विड फेस के अंदर वन लिक्विड का अमाउंट हमने कह दिया x1 है और लिक्विड 2 का अमाउंट कितना है x2 है। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ। तो वही लिखा है, मोल फ्रैक्शन x1 x2 ऑफ द टू कंपोनेंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट, इन्होंने क्या किया, गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम, किसके बीच में, वेपर प्रेशर और अमाउंट के बीच में रिलेशन दिया, वेपर प्रेशर और अमाउंट के बीच में रिलेशन दिया, और इसी रिलेशन को राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड का, जैसे इसके अंदर 2 वोलेटाइल लिक्विड भरे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो कह रहे हैं अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन, उसके जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर 1 का कितना माना था, P1, उसका 1 का मोल फ्रैक्शन x1, तो P1 का कितना वेपर प्रेशर होगा, जितना उसका अमाउंट होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आता है P1 नॉट, बोलो हाँ है ना। ऐसे ही P2 का वेपर प्रेशर होना कितना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, जितना उसका अमाउंट है सॉल्यूशन में x2, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा P2 नॉट x0। P1 नॉट क्या, जब वेपर प्रेशर मतलब जब लिक्विड 1 अकेला था, P2 नॉट जब वेपर प्रेशर लिक्विड अकेला था। कितनी बात समझ में आ गई बेटा सभी को, क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। डॉल्टन्स बाबा कहते हैं कि अगर किसी डब्बे में 2 गैस भरी हैं तो इसके अंदर गैस 1 का प्रेशर P1 है, गैस 2 का प्रेशर P2 है, तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 है। तो उन्होंने कह दिया, वही कह दिया, P टोटल बराबर कितना है, P1 प्लस P2। और P1 की वैल्यू अभी हाल निकाली, P1 नॉट x नॉट, P1 नॉट x1, P2 की P2 नॉट x2। अच्छा बेटा, हम लोग को पता है कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया, x1 बराबर क्या कर दिया, 1 माइनस x2 रख दिया। यहाँ पे देखो x1 की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस x2, और फिर इसको एवेल्यूएट कर लिया, मतलब P1 नॉट को अलग कर लिया और ये फॉर्मूला आ गया, P टोटल बराबर P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। इस फॉर्मूले को सिर्फ ग्राफ खींचने के लिए यूज़ करता हूँ और कुछ नहीं है। क्या बात समझ में आ गई बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को, जल्दी बताओ। राउल्ट्स लॉ ने बोला था किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना उसका अमाउंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा वेपर प्रेशर। आ गया कि नहीं आ गया, चलिए। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आई है 2 पॉइंट, ये वाली इक्वेशन लास्ट वाली, इससे कुछ पॉइंट निकालिएगा। पहला पॉइंट कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिपेंड रिलेट करता है किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब उसको किसी भी एक कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। ग्राफ बोर्ड में आता है क्या, काहे नहीं आता, ग्राफ तो बहुत ईजी है बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं, ग्राफ तो बहुत ईजी है, हम तुम्हें समझा देंगे ऐसे ही। देखो टोटल वेपर प्रेशर जो है P टोटल, कहाँ गया P टोटल, P टोटल किसी एक मोल फ्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, उसको उन्होंने लिखा है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अगर हम मोल फ्रैक्शन दूसरे लिक्विड का धीरे धीरे चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होगा, लीनियरली चेंज होगा। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनाया, हम अलग से समझा दे रहे हैं हम आपको अलग से। चलो ग्राफ कैसे बनाया इन्होंने, एक यहाँ पे ये लिया, यहाँ लिखेंगे कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, अमाउंट की। यहाँ पे x1 लिया और यहाँ पे x2 लिया, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 मान ली और x2 की वैल्यू 1। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे लिक्विड 1 का अमाउंट है ही नहीं है, सिर्फ 0 है। सिर्फ कौन मौजूद है, लिक्विड 2। अगर सिर्फ लिक्विड 2 मौजूद है तो प्रेशर भी किसका होगा, लिक्विड 2 का, तो वो कितना होता है P2 नॉट, जब वो अकेला होता है। यहाँ से यहाँ जाने पर 2 का लिक्विड 2 का अमाउंट घटता जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, और यह अमाउंट 2 का क्या हो गया 0, और 1 का अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 1। तो बताओ इस पॉइंट पे कौन मौजूद है, सिर्फ लिक्विड 1, 2 तो है ही नहीं है, तो सिर्फ वेपर प्रेशर किसका होगा, लिक्विड 1 का। कितना होता है अकेला P1 नॉट। तो देखो ऐसे बताओ, यहाँ से यहाँ जाने पर किसका अमाउंट घट रहा है, इस तरफ जाने पर बताओ 1 का या 2 का, जल्दी बताओ। यहाँ से यहाँ जाने पर किसका अमाउंट घट रहा है, 1 का या 2 का, जल्दी बताओ। किसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, अरे जल्दी बताया करो, 1 का या 2 का। नॉर्मल सी बात है 2 का कम हो रहा है,
तो 2 का वेपर प्रेशर भी कम होगा, 2 का वेपर प्रेशर भी कम होगा धीरे धीरे, 2 का वेपर प्रेशर भी कम होगा, 2 का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। देखो कम। अभी हमारी लाइन सीधी नहीं आ रही, वो अलग बात है कि हम, हाँ अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो किसका अमाउंट कम हो रहा है, 1 का, तो 1 का अमाउंट कम हो जाएगा, 1 का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ 1 का अमाउंट 0 हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, 0। ये लाइन सीधी है, वो अलग बात है कि हम थोड़े उच्च किस्म के आर्टिस्ट हैं कि हमारी लाइन ज़्यादा सीधी बन गई है, ठीक है, हाँ समझ जाना चाहिए। और इन दोनों लाइन को अगर आप मिला दोगे तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल आएगा, सॉल्यूशन का आ गया कि नहीं आ गया, मतलब पी टोटल वेपर प्रेशर निकल आएगा, आ गया कि नहीं आ गया, देखो वही बनाया इन्होंने, आ गया बेटा। इन्होंने यहाँ पे x1 को 1 ले लिया, यहाँ पे कोई भी किसी को ले लो, आ गया कि नहीं आ गया बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। टोटल वेपर प्रेशर जो है बेटा सॉल्यूशन का, वो मोल फ्रैक्शन 1 के अमाउंट बढ़ने या घटने से उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी घट रहा है। बोलो हाँ या ना। देखो 1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखो बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। 1 के अमाउंट चेंज होने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है। आ गया कि नहीं आ गया, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या इतनी बात समझ में आई? वो अब ये सब यही चीज़ें लिखी हैं इस ग्राफ के बारे में। आप प्लॉट ऑफ P1 P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन x1 x2 गिव अ लीनियर प्लॉट एस इन फिगर, मतलब लीनियर ग्राफ आ रहा है। दीज लाइन फर्स्ट और सेकंड, ये लाइन वाली और ये लाइन सेकंड, पास थ्रू द पॉइंट फॉर विच x1 एंड x2 इक्वल टू यूनिटी, मतलब उस पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पे x1 और x2 कितने हैं, यूनिटी है। देखो यहाँ पे x2 यूनिटी है, x1 यूनिटी है। सिमिलरली प्लॉट लाइन थर्ड, ये सॉल्यूशन का थर्ड, ये क्या है, और P टोटल वर्सेस x2 इज लीनियर, ये भी देखो लीनियर ही तो है या नहीं है। P टोटल और x2 की वर्सेस में खींचा जाए तो ये कैसा है, लीनियर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 नॉट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, P1 नॉट, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, P2 नॉट, तो वही लिखिए। एज्यूमिंग दैट द कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल, हम लोग मान के चल रहे हैं, देखो 1 को नीचे लिखा है, इसका मतलब है 1 का वेपर प्रेशर मान के चल रहे हैं कम वोलेटाइल है, और 2 का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, मतलब उसको मान के चल रहे हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल है। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और बात कर रहे हैं, पूछो क्या बारे में, ये क्या निकालना है, देखो हम ऐसे बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या भरा था कि टोटल बात क्यों, टोटल बढ़ क्यों रहा है जबकि एक कम हो रहा है और एक घट रहा है। बेटा एक बात हम तुम्हें बताएं, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक टीम के 2 प्लेयर हैं, क्या हैं, 2 प्लेयर हैं, कितने प्लेयर हैं, 1 और 2, इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब 1 क्या है, 1 तुम मान लो विशेष भैया के 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं, मान लो भविष्य में अभी तो नहीं है, मान लो 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है 1, दूसरे बेटे का नाम है 2। पहला बेटा तुम्हारे पैसे को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और दूसरा बेटा तुम्हारे पैसे को बढ़ा रहा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे घटेंगे या बढ़ेंगे, तो सुनना, पहला वाला 10 रुपये घटा रहा है पर डे का, पर दूसरा वाला 20 रुपये पर डे का बढ़ा रहा है, तो टोटल बताओ तुम्हारे पैसे बढ़े या घटे, बताओ बताओ। बोलो। अगर जो घटाने वाला है वो तुम्हारे रुपए तो कम घटा रहा है, पर बढ़ाने वाला ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए तो वही यहाँ पे केस था बेटा कि x1 इसका, हाँ वो देखो यहाँ पे x1 इसका वेपर प्रेशर को क्या, x1 लेस वोलेटाइल है, x2 पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, x2 ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे 2 पे। बेटा दिव्या ना बढ़ेगा और ना घटेगा वो तब होगा जब P1 नॉट बराबर P2 नॉट होगा, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो फिर ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ अगर P2 नॉट ज़्यादा, ये ज़्यादा वोलेटाइल है, तो नॉर्मल सी बात है फिर बढ़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बेटा। अगर P1 नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती तो घट जाता।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है, P1 पे भी P2 पे भी। क्लियर है? चलो, तो हमने बेटा बोला था कि सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड फेज के अंदर लिक्विड 1 का अमाउंट कितना होगा, x1 x2। वेपर के अंदर भी तो 1 और 2 का अमाउंट होगा, बिल्कुल होगा, 1 y1 और y2। तो y1 y2 क्या है, कंपोजिशन ऑफ वेपर इन वेपर, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड 1 इन वेपर फेज। बोलो हाँ ना, जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर में कितना अमाउंट है, तो y1 और y2। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से ये फॉर्मूला बनता है, P1 बराबर y1 इंटू पी टोटल। तो y1 क्या है, कंपोजिशन, कंपोजिशन को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 इन कौन से फेस में, वेपर फेस में। आ गया कि नहीं आ गया? और P2 बराबर होता है y2 इंटू पी टोटल। आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोगों को आ गया बताओ? आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज बेटा यही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये और पढ़ लेंगे बस, बाकी कल पढ़ेंगे। अरे पढ़ ही लो, क्या दूसरे काहे ज़्यादा भाव खा रहे हैं? देखो आ जाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना, सभी मोबाइल निकाल लो, जल्दी मिल के सॉल्व करेंगे, लेट टाइम मत लगाना इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाई क्लोरोमीथेन आर इतना रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है इनका पी नॉट गिवन है आपको, पी नॉट किसका, क्लोरोफॉर्म का, कितना गिवन है, 200 पी। अरे हाउ, ठीक है बेटा, पता है, मोबाइल तुम ऑलरेडी लियो, 450 यूनिट भी लिख सकते हो। कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट क्या करना है, पहला कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर निकालना है आपको, बाई मिक्सिंग वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर आपको कितना गिवन हो, 25.5। वेट ऑफ CH2Cl2, देखो CH2Cl2 का वेट कितना गिवन है, 40 ग्राम। कोई बता सकता है इसका मोलर मास कितना होगा, गिवन होगा आपको। वैसे तो हम निकाल के बता देंगे, देखो हम निकाल, अगर कैसे निकाल देंगे, 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। कोई बता सकता है कितना आएगा, ऐड कर लो इनको, अरे सरियो ऐड कर लो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 3 3 जा 9, 106.5, 107.5, 119.5 आ गया। 85 किसका है, CH2Cl2 का, 12 + 2 + 2 इंटू 35.5। हाँ इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 14, और इसका हो गया 71, हाँ 85 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 85, CH2Cl2 का आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो बेटा निकालना क्या है, देखो जो चीज़ निकालनी हो सबसे पहले उस पर दिमाग लगाओ। बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताओ, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर और CH2Cl2 का वेपर प्रेशर। अब तुम कहोगे सर वैल्यू डायरेक्ट गिवन तो है, बेटा ये वो वैल्यू है जब क्लोरोफॉर्म डब्बे में अकेला भरा था। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, क्लोरोफॉर्म जब सॉल्यूशन के अंदर है। तो ये कैसे निकालते हैं, पी नॉट क्लोरोफॉर्म, बोलो हाँ है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऐसे ही तो निकालते हैं। ये भी कैसे निकालते हैं, पी नॉट ऑफ इसका और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, CH2Cl2। तो पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, इसकी वैल्यू तो गिवन है, कितनी की वैल्यू गिवन है, 200। तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए बेटा, और जब तक मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 415। जब तक मोल फ्रैक्शन निकल के नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर आएगा नहीं। तो मोल फ्रैक्शन तो हमें निकालने हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मोल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, मोल चाहिए। चलो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं क्लोरोफॉर्म का, बताओ कैसे निकालते हो, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब क्लोरोफॉर्म के मोल प्लस CH2Cl2 के मोल, डब्बे में दोनों चीज़ होती हैं, उन दोनों के मोल। अच्छा मोल गिवन है क्या, नहीं गिवन, मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो क्लोरोफॉर्म का मास कितना है, 25.5, और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 119.5। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का यहाँ भी निकाल लोगे, 25.5, 119.5। मोल ऑफ CH2, इसका मास कितना है, 40 ग्राम अपॉन 85। कोई बता सकता है कितना आएगा उसको सॉल्व करने पर, अरे बता सकता है, हम तो फिर बता ही देंगे। रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
हमें बता दे रहे, रुको। बेटा इसको सॉल्व करने पर मोल फ्रैक्शन आएगा क्लोरोफॉर्म का 0.312, सॉल्व कर लेना। अच्छा क्लोरोफॉर्म का आ जाएगा तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन प्लस CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन बराबर कितना होता है 1, बिल्कुल। तो बेटा एक बात बताओ, हाँ तो हमें CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कितना, 1 माइनस 0.312, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.688, ये आ गया, यहाँ रख दो आप। 200 इंटू 0.312, 415 इंटू 0.688, तो यहाँ रखोगे, यहाँ टोटल आ जाएगा 347.9। कितने लोगों को आ गया बेटा बताओ, अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ कितने लोग आ गए, पहला पार्ट आ गया। अरे बेटा बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन तरीके से आ गया सर। चलिए बेटा इसमें एक चीज़ और निकालनी है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस, मतलब वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म और वाई ऑफ CH2Cl2, ये वैल्यू याद रखना ज़रा तुम लोग, ठीक है, ये बाकी तो हमें याद ही रहेगा। कैसे निकालोगे बताओ, ये वैल्यू याद है तुम लोग, याद रखना। तो बताओ, हमने बताया था P ऑफ क्लोरोफॉर्म बराबर Y ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। तो बताओ Y ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लो, बाकी तो अपने आप निकाल आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालोगे, P नॉट क्लोरोफॉर्म इनटू कितना, X ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये निकालते हैं, अपॉन P टोटल। P नॉट क्लोरोफॉर्म कितना गिवन था, अरे बेटा बताओ, ये कह रहे हैं कि P नॉट क्लोरोफॉर्म कितना होगा, हाँ जल्दी बताओ P नॉट क्लोरोफॉर्म कितना होगा। हम हटाएंगे तो ये हट जाएगा। P टोटल तो अभी निकाली है हम लोगों ने 0.688, X नॉट क्लोरोफॉर्म आया था हम लोग का 0. अरे बड़बा को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, निकाल लेना। और ये Y ऑफ कैसे आ जाएगा, माइनस वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म, अरे आ जाएगा, ये अभी हल निकाला है, ये भी अभी हल निकाला है, ये भी अभी हल निकाला है। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, अरे बड़वा को काहे सो गए क्या, एक्चुअली में 0.312 क्या था ये, और P नॉट ये क्या था, P नॉट क्लोरोफॉर्म कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में, अरे कितना गिवन था ये, चलो आ गया, कर लेना, बहुत बड़ी कर लेना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ 40 तो कर लेना, सॉल्व आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देना तो ये भी निकल आएगा, ठीक है बेटा। चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि आज हमें भी थोड़ा जो है हल्का हल्का सा नींद आ रही है, तो हम नहीं चाहते कि हम भी सो जाएं और साथ साथ तुम भी सो जाओ हमारे साथ, तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। पता चले क्लास चलती रही रात भर, तुम भी अपने घर में सो गए, हम भी यहाँ सो गए, ठीक है, ओके बेटा। तो अच्छा हम लोग एक काम के लिए सोच रहे थे,